बीच बाजार दुर्गा मंदिर के समीप खुला शराब भट्टी, लोगों में नाराजगी। संवाददाता ब्रजेश दुबे, झारखंडी। मझिया नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य बाजार में मंगलवार को दुर्गा मंदिर में बिल्कुल समीप शराब भट्टी खोले जाने से स्थानीय लोगों और व्यवसायियों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार अनुज्ञप्ति धारक रत्नेश साहू ने रजिस्ट्रेशन संख्या 015 कॉमगार 025 से 026 वित्तीय वर्ष हेतु के आधार पर इस शराब भट्टी का उद्घाटन किया। यह दुकान दुर्गा मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर खोली गई है, जबकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी विद्यालय एवं धार्मिक स्थल से शराब दुकान की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। लोगों में बड़ी चिंता। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गा मंदिर और आसपास का इलाका अत्यंत संवेदनशील है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यही नहीं, मंदिर के बगल में ही पुस्तकालय भी है। यहाँ रोजाना बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं। शराब भट्टी खुलने से इस क्षेत्र में शराबियों का जमावड़ा लग सकता है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था आहत होगी और बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोगों की प्रतिक्रिया। बिहार प्रगतिशील मजदूर यूनियन के संयोजक श्री अवध बिहारी सिंह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कदम समाज और बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है। हम इस दुकान को हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं व्यवसायी अरुण सोनी, मिथिलेश शाह, मानिक ठाकुर, विजय जायसवाल, मनोज सोनी समेत कई स्थानीय लोगों ने भी इस सरकार से शराब भट्टी को किसी एकांत और उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। आगे की दिशा। संयोजक अवध बिहारी सिंह ने बताया कि वे इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे और प्रशासन से अपील करेंगे कि इस दुकान को हटाया जाए, ताकि बाजार की शुद्धता, श्रद्धालुओं की आस्था और बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। संजय दत्त। श्री अवध बिहारी सिंह के द्वारा शराब भट्टी पर भी काफ़ी आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ शराब भट्टी पर कोई शराबियों के लिए व्यवस्था भी नहीं बनाया गया है। इसका कोई भी गाइडलाइन रेट से संबंधित बोर्ड नहीं दिखाया गया, इसलिए कि ज़्यादा रेट लिया जा सके और उसके बदले में शराबियों को कोई भी सुविधा न दिया जा सके, जबकि ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता है। अगर यहाँ से शराब भट्टी तत्काल शासन प्रशासन के द्वारा नहीं हटाया जाता है तो मध्य होकर यूनियन चैनल बंद आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। दुकान का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। शराब दुकान अभी विरोध नहीं करते हैं। इससे पहले भी शराब दुकान था, एक कॉफी था। अभी देखिए करना बगल में खुला है, पूरा गलत है। या किसी का भी बगल में हो, किसी का बगल गलत हो, पूरा हम लोग धर्मी आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए ऐसा। हम लोग तो दिन रात रहते हैं, लेडीज बेटी बहन सब इसी रास्ते से आते जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर है यहाँ पर, अभी नवरात्र आने वाला है। हाँ, मैंने आप लोग का सही लग रहा है इस जगह भट्टी होने से? नहीं लग रहा है, बंद होना चाहिए ना। आप हिंदू धर्म में आप पहले सुन लीजिए। हाँ, बोल दीजिए, बोलने नहीं दीजिए थोड़ा। हिंदू धर्म में है, बाबा है, पूजनीय है ना, तो इसको मंदिर के सामने नहीं रहना चाहिए। मंदिर के सामने मतलब मंदिर के 500 गज के मीटर दूरी पर होना चाहिए। मस्जिद के, मंदिर के, ये सब। अच्छा, तो ये भी लगता है कि मान लीजिए कि घर का मतलब उसी माहौल में नहीं रहना चाहिए। हाँ, हाँ। तो बगल में फैमिली घर है, बगल में इधर फैमिली, वही चीज पूछना चाहे हम। तो यही पूछने के लिए हम आपके पास में आए हैं कि या आप लोग तैयार हैं? हम एक सब कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं, तैयार नहीं है। हटना चाहिए ना एकदम। अब ऐसा नहीं कि हटना चाहिए कि मतलब कोई ज्यादा लगता ओकरा में शांत हो गई। चलिए, नमस्कार। हम लोग समाचार टीवी से आए हुए हैं और समाचार टीवी सर आपसे भी प्रतिक्रिया लेने आती है कि आज जो शराब भट्टी का शुभारंभ हुआ मझिया क्षेत्र में और दुर्गा मंदिर से सटा हुआ है और बीचों बीच बाजार के बीचों बीच है, जहाँ से कि साग सब्जी भी लेने जाते हैं। वहाँ पर लोग, कई लोगों का घर भी है, घर से सटा हुआ भी है। वहाँ के बच्चे बच्चियाँ सब लोग पढ़ने आते जाते रहते हैं। वहाँ पे पुस्तकालय भी है, जहाँ से कि बच्चे बच्चियाँ किताब कॉपी अपना खरीदते आते जाते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालु लोग भी आते जाते हैं और अभी नवरात्र के समय भी नज़दीक ही पहुँच चुका है
ऐसे में सर कितना अच्छा आपको लगता है कि वहाँ पर शराब भट्टी कहाँ तक सही है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा अन्याय हमारे मझियाँ प्रखंड के अंतर्गत और नगर पंचायत के अंतर्गत हो रहा है। शासन और प्रशासन दोनों लापरवाह है या फिर कुंभकर्ण के नींद में सो रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर मझियाँ में लोग क्या करवा रहे हैं। गलती तो पहले वहाँ है। मंदिर परिसर के बगल में भट्टी खुलना क्या है, जायज है? इस बात को कौन मानेगा? हमारी माताएं बहनें सभी लोग वहाँ जाती हैं। अभी आ रहा है नवरात्र पूजा, क्या भट्टी से गुजर के जाएंगे? दर पीवा वहाँ पर पी करके 3-5 करेंगे, क्या उनसे उलझते हुए निकलेंगे? प्रशासन को इसका समझदारी नहीं है। आखिर लाइसेंस कौन दिया यहाँ खुलवाने का? जिम्मेवार तो पहले वो लोग है जो खुलवाने का यहाँ जिम्मेवारी दिया। अन्यथा यूनियन बाद होकर उग्र आंदोलन करेगी और यहाँ से हटवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसके लिए चाहे जहाँ तक जाना पड़ेगा करेंगे हम, इसलिए कि एक और था पहले यहाँ पर दारू भट्टी जो हम लोग हटवाए, वो भी 200 मीटर के अंतर्गत आता था, हटवाए। और फिर पुनः अब तो 50 मीटर के अंतर्गत आ गया। यह शोभनीय नहीं है। हमारे समाजों में बहुत बड़ा गंदगी फैलाई जा रही है। शासन या प्रशासन दोनों को हम दोष देंगे, इसलिए कि लोग गुजर रहे हैं। क्या लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ हम एक तो ऐसे जाम लगता है, मझियाँ में से जाम लग रहा है, अपना जाम लगवाने के प्रयास इन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, शराब भट्टी खोलकर और इतना उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसका हिसाब किताब नहीं। बताइए, मेन गली में शराब के भट्टी खुला हुआ है, हमारे माता बहन कैसे जाएंगे वहाँ पे पूजा पाठ करने? 3 मान पर खुला हुआ है, जाम लगेगा, तरपीवा लोग लुढ़केगा और जाम लगेगा। किसका जवाब देगी है सर? बात वो तो है ही है। एक बात और है सर कि उसी जगह पर आपका पुस्तकालय है जहाँ बच्चे के लिए किताब कॉपी सब कुछ बिकता है, जस्ट उसी जगह पर सटा हुआ है। शायद हमारे देखने से मझियाँ में एकमात्र दुकान है। कहीं छिटफुट साइड छोड़ के एक आध दुकान इधर उधर, वहीं पे सारे लोग जाते हैं। क्योंकि आज से नहीं, बहुत पुरानी वहाँ से पुस्तकालय। सरकार का एगो सिस्टम है कि विद्यालय के परिसर से 200 मीटर के अंतर्गत न गुटखा, न पान, न मसाला नहीं बिकना चाहिए। और यहाँ 200 मीटर नहीं, 2 मीटर भी दूर नहीं हो रहा और लोग बेच रहा है। आज देखिए मझियों में सरकार कह रही है कि शराब 500 मीटर दूरी पर होना चाहिए, एकांत जगह पर। आज सरकार कहाँ खुलवा रही है? कारण क्या इसके पीछे है? क्या रीजन है? क्या रीजन है? हम जानना चाहता हूँ, क्या सरकार का यही सिस्टम है? यदि यही सिस्टम है तो फिर जहाँ फूल माला बिकाता है वहीं खुलवा दे। तो सरकार तो सर अभी 2 दिन पहले जो लोग माध्यमिक बोर्ड में पास किए थे, वो लोग किसी के लैपटॉप, किसी को स्कूटी गिफ्ट किया गया, मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप कैसे पढ़ेंगे? आप एक तरफ लैपटॉप दे रहे हैं दिखावा का, एक तरफ शराब भट्टी साइड में खोल करके खड़ा कर दिया। अब आपको लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब शराब पियेंगे? शराब के चने चखना बेचेंगे? वेबर नहीं। अब हमारे बच्चे मझियाँ प्रखंड के अंतर्गत मैं जब बताता हूँ, एक तो ये लोग ऐसा काम किया है कि शराब भट्टी खुल गया है, लोग एन टाइम देखेंगे, उनका पिताजी या बाबा या नाना जो भी इसको जो पहले का है वो तो बर्बादी है। ये भी बच्चे देख करके गुमराह होंगे, अरे पीने का अधिकारी बन जाएंगे, आज को रोकने वाला नहीं मिलेगा। यह गलती शासन और प्रशासन का है और हमारा मुख्यमंत्री का है, जो इन्होंने वो घनी आबादी में खोलकर अब बिकवा रहे हैं। इस साइड में होता चलता, लेकिन जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पर शराब भट्टी खुलवाकर आप यदि शराब बिकवाइएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपने से समझेंगे ना। सरकार नहीं समझ रही है, सरकार सब समझ रही है। यहाँ क्या है, मैया योजना देना है तो क्या मतलब कि मैया योजना देना है तो क्या यही रुपया से आप दीजिएगा? इससे अच्छा है कि आप काहे न बगल में खुलवा देते हैं, जहाँ पर फूल माला बेचता है वहीं खुलवा दीजिए, सबको वहीं पिएगा। तो सर यहाँ के शासन प्रशासन और सरकार से लूज है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। अगर शासन प्रशासन अगर सक्रिय होता तो ये दशा दिशा नहीं बनती, नहीं बनती। तो सर शासन प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? दारू भाटी के लेकर के जो जरूर कहूँगा जी, जरूर कहूँगा।
इसलिए कि मझियाओं के थाना प्रभारी के जितना स्टाफ है, जब वहाँ से निकलते हैं पेट्रोलिंग में तो हम लोग डंडा मार के पसना चुबाते हैं, तब जा करके जाम हटता है। आज जब शराब भट्टी दो खुल गया तो ये लोग को जाम हटवाने में भी बहुत बड़ा परेशानी पड़ेगा। हालांकि ये लोग शुभ चिंतक है हम लोगों का। मझियाओं के जनता को चाहिए कि थाना को सहयोग करे, लेकिन सहयोग क्या करेगा जब अपने लिप्त है, अपने शासन प्रशासन को दरकिनार कर करके भट्टी दारू भट्टी खुलवा रहा है। ये कर लो सामंतवादी जो खुद को सरकार समझ बैठे हैं। सर जो भट्टी खुला है वो तो प्रॉपर मझियाओं का नहीं है। प्रॉपर मझियाओं का है नहीं, उन्होंने तो बताया, अभी हम लोग वहाँ भी निरीक्षण किए, हमने पता चला कि वो सुख नदी के है। नहीं, हम भी किया है। ये रत्नेश साहू कि बलराम देवर कहाँ के हैं, पर जो वहाँ नाम लिखा देवर नहीं, बलराम देवर कहाँ के हैं, ये आपका जो मार्दुल नंदन सोनी कहाँ है। हम आपसे जानना चाहता हूँ कि दोनों कहाँ है। इनको चाहिए था ना कि हमारा मझियाओं है, हम मझियाओं से हट करके सो खुलवावे। ये दोनों व्यक्ति मझियाओं में खुलवा रहे हैं और मझियाओं के घनी आबादी में खुलवा रहे हैं। इनके मनसा का है। सर आप इसके बारे में सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा यहाँ के साथ? यही मैं कहूँगा कि जितना जल्दी ममता हटावे, अन्यथा मजदूर नबाद होकर हमारे जो मजदूर वगैरह रोड पर पी करके सोएगा, जब इनका कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिस्टम क्या है कि आप खुलवा रहे हैं, इसमें पानी की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, आपका जो यदि कोई वोमिटिंग कर रहा है गुलिया की व्यवस्था, सारा व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ निपुंज है। ये लोग जो है ना पैसा कमाने का सब ढरिया को बना लिया है। तो दुकान पर चार्ट भी नहीं लगाया गया है कि कौन चीज कितना का मिलेगा इसमें। हाँ नहीं है, कहाँ से नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अभी सरकार इसका क्या वजह हो सकता है सर? अच्छा नहीं लगाना, बोर्ड नहीं लगाना, रेट का बोर्ड नहीं लगाना, इसके मतलब सर क्या हो सकता है दुकानदार इसका मतलब के द्वारा जो नहीं लगाया गया? इसका प्रिंट है 105, हम लेंगे आपसे 120, लेंगे आपसे 120। जहाँ है 210 हम लेंगे 240, जहाँ है 320 वहाँ लेंगे हम 340। इसका उद्देश्य यही है, जबकि सरकार का एक गाइडलाइंस है कि आप सही से बेचें, नहीं तो 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना भी है। जब लोग लेने जाएगा तो लड़ जाता है, कहता है कि कभी भूल का इशारा मत करो तो गोली मार देंगे, अब तो फिर पीने नहीं आने देंगे। बहुत सब दबंग किस्म के लोग यहाँ पर भट्टी में है। आप भट्टी के लोग जितना भी दबंग किस्म के लोग हैं, ये सब दबाव बना करके रुपया कमा रहे हैं। हमारा मजदूर शोषण और दोहन का शिकार हो रहा है, ये जानिएगा। थैंक यू सर।